हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक कुछ ऐसी कहानियां लाई हूं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज देती हैं और हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं लाइफ में। ये सबसे पहली कहानी जिससे मैं शुरू करूंगी वो है एक ब्यूटीफुल पेंटिंग की कहानी। एक राजा एक चैलेंज देते हैं अपने देश में कि पेंटर्स को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप पीस को पेंट करिए, शांति को पेंट करिए। सब पेंटर्स अपनी अपनी पेंटिंग लेकर आते हैं और अपनी अपनी इमेजिनेशन लेकर आते हैं। दो पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो उन्हें बहुत पसंद आती हैं। पेंटिंग होती है उसमें क्लाउड्स होते हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है, नेचर की वो सारी चीजें जो हमें पीस देती हैं वो सब उस पेंटिंग में होती हैं। और दूसरी तरफ जो पेंटिंग होती है उसमें बहुत तेज बारिश हो रही होती है, बहुत अंधेरा होता है, बिजली होती है और कहीं से भी वो लगता नहीं कि वो पीस के नजदीक है। लेकिन उसमें एक चीज होती है और वो होती है एक चिड़िया का घोंसला जो कि उस वाटरफॉल के पीछे होता है और चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही होती है। राजा उसी पेंटिंग को चुनते हैं। सब लोग हैरान होते हैं कि राजा ने ये पेंटिंग क्यों चुनी, इसमें तो कहीं पीस दिखाई नहीं दे रहा है। पीस तो दूसरी पेंटिंग में है जिसमें क्लाउड्स हैं, जिसमें बहुत अच्छा नेचर का इंटरप्रिटेशन है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तब राजा कहते हैं कि इस पेंटिंग को चुनने का कारण ये है कि इस सारी प्रॉब्लम्स के बीच में बड़ा सा वाटरफॉल जिसमें कि बहुत तेज वाटर बह रहा है और बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, उस सब में भी ये जो चिड़िया है वो अपने बच्चे को दाना खिला रही है पीसफुली, एंड दैट इज पीस। हम इंतजार ही करते रह जाएंगे उस समय का जिस दिन हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप जिंदा हैं तो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो पीस भी पॉसिबल है। हम ऐसा सोचते हैं कि जब हम इस दुनिया को छोड़ देंगे तभी हमें पीस मिलेगा। ऐसा हम लोग कई बार इरिटेट होकर कह भी देते हैं कि जब यहां से चले जाएंगे तभी पीस मिलेगा, बट वो पीस हमारे अंदर है और हम उसे अटेन कर सकते हैं डेली इन इसी नॉलेज से। एक राजा होते हैं, वो अपने पुरोहित जी से कहते हैं कि आप मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं परेशान ना हो जाऊं। मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ, मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ, छोटी छोटी चीजें होती हैं मेरे साथ और मैं बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। पुरोहित जी कहते हैं ठीक है, मैं आपको एक किताब देता हूँ, आप जब भी परेशान हो तो उस किताब को खोलें और जब भी आप बहुत खुश हो तब भी आप उस किताब को खोलें। राजा राजा ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि अब मुझे अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया और उनका राज्य छिनने वाला होता है। तो वो फटाफट जाके किताब खोलते हैं, उस पर लिखा होता है ये सब टेम्परेरी है। कुछ दिन के बाद राजा उस जंग को जीत जाते हैं और वो वापस उनका राज्य उन्हें मिल जाता है। तब वो बहुत खुश होते हैं और फिर वो किताब खोलते हैं तो उसमें लिखा होता है ये सब टेम्परेरी है। यही नॉलेज है, ना हमेशा अच्छा टाइम रहेगा और ना ही हमेशा बुरा टाइम रहेगा, सब कुछ टेम्परेरी है। एक बहुत ही फेमस पेंटर थे, उनसे बचपन में पूछा गया कि वो क्या बनना चाहते हैं। सब बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। स्कूल में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो सब बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा कि मुझे इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा मुझे डॉक्टर बनना है। जब इन फेमस पेंटर से पूछा गया कि आपको क्या बनना है तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा होकर हैप्पी रहना है। तो टीचर हंसने लगी। उन्होंने कहा कि आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया, आपसे पूछा गया कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। ये सवाल हमें अपने आप से रोज पूछना है। और इंस्पायर करती है जो मैं आपके साथ शेयर कर। नेक्स्ट कहानी भी हमें बहुत इंस्पायर करती है, वो है एक पत्थर की कहानी। पत्थर बहुत ही दुखी था क्योंकि वो कहता था कि ना कोई मुझे पूछता है, ना मुझे कोई मेरी कोई वैल्यू है। मैं चाहता हूँ कि सब मुझे पूछें, सब मेरी वैल्यू करें। तो वहां से एक आर्टिस्ट जा रहे होते हैं, वो पत्थर उनसे कहता है कि आप मुझे कुछ ऐसा कर दीजिए कि सब लोग मेरी तारीफ ही करते रहें। हम सब जीवन में यही चाहते हैं कि सब हमारे बारे में बहुत अच्छा बोलें, सब हमारी तारीफ करें, पर इसके लिए एक चीज की जरूरत होती है और वही आंसर वो आर्टिस्ट भी पत्थर को देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पेन से गुजरना होगा। स्टोन कहता है कि ठीक है, कितना ही पेन होगा। आर्टिस्ट अपना काम शुरू कर देते हैं। जब पहली बार पत्थर को हर्ट होता है तो वो बहुत तकलीफ में आ जाता है। वो बोलता है नहीं मुझे नहीं करना, पर
आर्टिस्ट उसे समझाते हैं कि धीरे धीरे तुम्हें सीख जाओगे तुम, और धीरे धीरे करते करते उस पत्थर से एक भगवान की मूर्ति बनती है और उस मूर्ति को सभी पूजते हैं। पर वो पत्थर से मूर्ति बनने की कहानी, भगवान की मूर्ति बनने की कहानी में एक चीज है जिससे उसे गुजरना पड़ता है, और वो है पेन। और यही हमारे साथ भी है। ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर हम पेन के लिए तैयार हैं, अगर हम स्ट्रगल के लिए तैयार हैं एक एनर्जी के साथ, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका कोई भी गोल हो सकता है, आपका कोई हेल्थ गोल हो सकता है, आपका कोई फाइनेंशियल गोल हो सकता है। बहुत सारे गोल्स होते हैं हमारी लाइफ में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग गोल्स होते हैं। बट क्या आप उनके लिए वो पेन से गुजरने को तैयार हैं? कोई भी चीज इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। अगर आप कभी अपना ध्यान नहीं रखते और अचानक से एक दिन आप अपना ध्यान रखें, तो उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको डेली वही चीज कंसिस्टेंटली करनी है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। गुरुजी बताते हैं कि हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि सभी बच्चों को टॉप करना है, सभी को इंजीनियर डॉक्टर बनना है। पर क्या एक मंकी, एक रैबिट, एक एलिफेंट और एक फिश, अगर इन सबको सेम टेस्ट दिया जाए कि आपको पेड़ पर चढ़ना है, तो क्या ये सभी पेड़ पर चढ़ सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हमें अपने बच्चों की ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करके उनको चैलेंजेस देने की जरूरत है, ना कि उन्हें उस भेड़चाल में शामिल करने की जिसमें उनके ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। परफेक्ट लाइफ चाहिए या हमें हैप्पी लाइफ चाहिए, ये डिसीजन हमारे हाथ में है। परफेक्ट लाइफ में जरूरी नहीं कि आपके पास, परफेक्ट लाइफ में आपके पास सब कुछ होगा, पर हैप्पीनेस शायद ना हो, क्योंकि हम हमेशा वेट करते रहते हैं परफेक्ट सिचुएशंस का। वो सिचुएशंस जब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब कोई डेली रूटीन इश्यूज हमारे पास नहीं आएंगे, कोई आर्गुमेंट्स नहीं होंगे हमारे किसी से, उस चीज का हम वेट करते हैं। बट हैप्पी लाइफ वो है जहां पे हम अपने अंदर कंटेंट, हमें बहुत ज्यादा अप्रूवल्स की जरूरत नहीं है। ये आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गुरुजी कहानी बताते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ एक शिप में जा रहे थे, उनका हनीमून का टाइम होता है, और अचानक से शिप डूबने लगता है। सारे लोग जो शिप में होते हैं वो घबरा जाते हैं, वाइफ भी बहुत घबरा जाती है, पर हस्बैंड बहुत काम होते हैं। तो वाइफ ये देखकर हैरान हो जाती है। वो उनसे पूछती है कि क्या आपको डर नहीं लग रहा? पास में एक तलवार होती है। हस्बैंड वो तलवार वाइफ की गर्दन पे रख देते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि ये तलवार तुम्हें लग जाएगी? तो वाइफ कहती है नहीं। तो वो कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों है? तो वो कहती है कि क्योंकि मुझे आप पर ट्रस्ट है। इस पर मुस्कुराते हुए हस्बैंड कहते हैं कि मुझे भी यही ट्रस्ट भगवान पर है, पावर पर जो हम सबका ध्यान रखती है, भगवान पर, कि वो मेरे साथ जो करेंगे वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। वो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि हम एक ही दिन में बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन कर लें, हम बहुत समझदारी से चलने लगे। बट अगर आप छोटे 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 चेंजेस अपनी लाइफ में लाएं, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अगर आप अपना गुस्सा 50% कम करते हैं इस नॉलेज के बाद, तो बिलीव मी, वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। बिकॉज ये सारे रिएक्शंस होते हैं, चेन, इट्स अ चेन रिएक्शन। जब आप अपने घर से सुबह बहुत एंग्री होकर निकलते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स करके निकलते हैं, बाहर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, फिर वहां से वो एक चेन बन जाती है। इस कार्मिक चेन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में, कि ये जो एक्शंस और थॉट्स होते हैं हमारे, ये एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सॉर्टेड रहें। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में कई बुक्स में शेयर किया गया है कि हमें अपने माइंड को सॉर्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अपने घर को सॉर्टेड रखते हैं, आप अपने गार्डन को सॉर्टेड रखते हैं, ऐसे ही आपका माइंड सॉर्टेड होना भी बहुत ज़रूरी है। उसे डी क्लटर करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी डी क्लटर एक बुक पढ़ रही हूँ जिसके बारे में मैं जल्दी आपसे बात करूंगी। तो चलिए, ये कहानियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये सब कहानियां हमें कहीं ना कहीं वो पीस देती हैं जो हम ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक शेयर करें, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।